आई थ्राइव मार्केटिंग, ठीक है। और आई थ्राइव का मतलब होता है फॉलो और फॉलो। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रियल स्टेट में है, ठीक है। अब रियल स्टेट कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं है आप लोगों के सामने, बहुत पुरानी चीज़ है ना। तो कोई अनोखी चीज़ नहीं हमारे पास, जो है ऑलरेडी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब रियल स्टेट पे काम कर रही है कंपनी, ठीक है। और इसकी जो मदर कंपनी है वो है सार मिलटेक। भाई हिंदी में नहीं लिखता हूँ, मैं बोल तो चलो कोई नहीं। देखो ये वाली पावर कमज़ोर है, लेकिन सुनने वाली पावर तो बढ़िया है ना। तो बस जो मैं कह रहा हूँ उसे, अब किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो वो लिख के थोड़ी बताता है, सुन रहे होते हैं फिर रिस्पॉन्स देते हैं ना। मदर कंपनी का नाम है सार मिलटेक, जो बेसिकली प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है। अब सार मिलटेक अगर प्रॉपर्टी पे काम करता है तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए क्या चाहिए होती है? कम्युनिटी, मतलब लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट निकाला? आई थ्राइव मार्केटिंग। और आई थ्राइव मार्केटिंग बेसिकली काम करने वाला है ओला और उबर फॉर्मेट पे। कितने लोग ओला और उबर में राइड ले चुके हैं, या लोगों को पता है कि ओला और उबर क्या है ना। तो ओला और उबर जानते हैं आप कि इनकी मार्केट में खुद भी एक भी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी गाड़ियाँ वो रिप्रेजेंटेड बाय ओला और उबर के नाम से चलती है। हम लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन बेनिफिट सबसे ज़्यादा इसका। अब इसके अंदर 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कस्टमर को, मतलब हम लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता है, चाहे तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, 5 to 10 मिनट्स में हम लोगों को कैब प्रोवाइड हो जाती है ना। और पहले आंधी तूफान बारिश होती थी तो हम लोग डिले कर देते थे प्लान। सेकंड बेनिफिट हुआ ड्राइवर्स का, इन्हें मैक्सिमम राइड्स मिलने लगे। आपने देखा होगा जैसे ही आपका डेस्टिनेशन अराइव होता है उससे पहले इनको 2-3 रिंग्स आ जाती हैं, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ किसका? कंपनी का, मतलब ओला उबर वालों। सिर्फ एक इस फॉर्मेट पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जस्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके इन्होंने आज के टाइम पे 83,000 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू, कितने की? 83,000 करोड़। अमेज़ॉन सब लोग जानते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं वहाँ से, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अमेज़ॉन के कितने प्रोडक्ट हैं खुद के अपने? नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी मार्केट कैप्चर करी हुई है। जोमेटो कितने लोग जानते हैं? सभी लोग। खुद का अपना कोई किचन नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट है ना। सेम उसी तरीके से आई थ्राइव मार्केटिंग जो है, इनके पास अपने तो प्रोजेक्ट हैं, बट अगर और बड़े लेवल पे बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो देखिए कोई धनिया मिर्ची पाउडर तो है नहीं जो 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और फ्रेंचाइजी ओपन होगी। जहाँ जहाँ पे हमारी कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर जहाँ पे भी कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान के चलिए बिहार में लगभग 4,000 से लेके 5,000 लोग वहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट क्या है वो प्रॉपर्टी है। कंपनी ने देखा कि वहाँ पे 10 से 15% लोग या 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, वहीं पे लोकल साइट उन्हें प्रोवाइड कर देगी, लाइक वो 10 एकड़ 50 एकड़ या कम्युनिटी के हिसाब से उस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्ट शुरू कर देगी। इट मीन्स की कंपनी जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ओला उबर या जोमेटो अमेजोन, ये सारे इसी फॉर्मेट पे काम करने वाली है। अब बिहार के अंदर जो बेस्ट डीलर होगा, मतलब जो प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ और लाइक रजिस्ट्री प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर होंगे, कंपनी उनके साथ टाई अप कर लेगी। अब टाई अप करने में क्या हुआ, कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, सामने वाले के पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास कम्युनिटी है, दोनों को पावर को मिला दिया, दोनों का बेनिफिट जनरेट हो गया। कस्टमर को लोकल साइट मिल गई, डीलर के प्लॉट्स जल्दी बिकने लगे, और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। राइट, ये फॉर्मेट समझ में आ गया।